सलूजा मेंशन में फटेगा बॉम्ब, नहीं होगी मन्नत और विक्रांत की शादी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मन्नत में हमने देखा कि कैसे विक्रांत को इतना ज्यादा पैनिक अटैक आता है। मन्नत और विक्रांत की ये जो डेट होती है, जो बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, वो एक तरह से खराब हो जाता है। लेकिन इसके पीछे इस बार मल्लिका का हाथ नहीं है। डीसीपी धैर्य की वजह से ऐसी चीजें होती हैं। सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर कर दे कि डीसीपी धैर्य वहां पर पहुंच जाते हैं और उन्होंने कुछ तस्वीरें, जी हाँ, कुछ तस्वीरें विक्रांत की लगा दी थी। मन्नत ने सरप्राइज प्लान किया था, वो उन मोमेंट्स को उन तस्वीरों में रखी हुई थी जो कि मन्नत और विक्रांत ने साथ में बिताए थे। लेकिन उन्हीं तस्वीरों के बीच में जो डीसीपी धैर्य है वो विक्रांत की कुछ बचपन की तस्वीरें भी डाल देते हैं, जिनको देखने के बाद विक्रांत काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे वही फ्लैशबैक आने लगते हैं और जैसा कि उसको मन्नत संभालती हुई नजर आती है उसके इस पैनिक अटैक में। और डीसीपी धैर्य वहां पे ये भी पूछते हैं मन्नत से कि क्या हुआ है उसे, और मन्नत फिर ये बताती है कि कभी कभी हो जाता है, पैनिक अटैक आया है, शायद ठीक हो जाएंगे, तो आप परेशान मत होइए। तो डीसीपी धैर्य काफी ज्यादा कंसर्न दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें बहुत बुरा भी लग रहा होता है कि अरे यार ये क्या हो गया, इतना ज्यादा ये परेशान हो गया। उनको इस बात का आइडिया होता नहीं है कि उसे इतना ज्यादा पैनिक अटैक वगैरह आएगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगले दिन जो नीतू है वो एक पूजा का आयोजन करती हैं, विक्रांत के लिए होती है वो पूजा। मन्नत भी उसमें बैठी होती है साथ में, और जब मन्नत और विक्रांत ये साथ में पूजा कर रहे होते हैं तो उस वक्त पर घर में ब्लास्ट होता है। जी हाँ, ये मल्लिका का एक प्लान होता है और मल्लिका नारियल के अंदर बॉम्ब लगा देती है। सेम वही ट्रिक वो अपनाती है जो कि मन्नत ने मल्लिका के साथ किया था दादू के मौत के वक्त पे। और सेम वही ट्रिक हम देखने को मिलता है। बॉम्ब फटता है, मन्नत और विक्रांत जो होते हैं वो एक तरह से साइड में गिर जाते हैं, और जिसके बाद पंडित जी एकदम से भड़कते हुए भी नजर आएंगे और ये कहते हुए नजर आएंगे नीतू से डायरेक्टली कि तुम जो अपनी बेटी की शादी कर रही हो इस लड़की से, ये बहुत ही गलत है, ये लड़की विक्रांत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होने वाली है। और ये सारी चीजें सुन के नीतू इतना ज्यादा परेशान होने वाली है कि उसका कोई जवाब नहीं है। ऑब्वियसली वो विक्रांत के लिए इतना ज्यादा पोसेसिव है। लेकिन आपको बता दें कि इन सारी चीजों के पीछे मल्ला का हाथ है, और मल्ला पंडित को ये पूरा एकदम ट्रेन की हुई रहती है कि आपको ये बोलना है, और उसके बातों में आके पंडित जी ये सारी चीजें करती हैं और वो नीतू को बेवकूफ बना ले जाने में सक्सेसफुल भी हो जाती है। जिसके बाद हम ये देखेंगे कि नीतू पूरे परिवार के सामने मन्नत और विक्रांत की शादी को तोड़ने का ऐलान करती है और बहुत ही सीरियस होकर ये कहने वाली है कि नहीं होगी कोई भी शादी, ये कुड़ी मेरे पुत्र के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और मुझे ये बिल्कुल भी अपनी बहू के रूप में नहीं चाहिए। जिसके बाद अब देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर मन्नत और विक्रांत की शादी कैसे होगी, कैसे विक्रांत नीतू को इस बात के लिए मनाने वाला है, और अगर मना भी लेगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि मल्लिका शादी आसानी से होने देगी, क्योंकि मन्नत और विक्रांत की शादी में धमाका होना तो बनता है। और अभी कुछ खबरें ये भी निकल कर सामने आ रही है कि किस तरह से जो विशाखा है उनकी जल्द ही घर में हमें एंट्री देखने को मिलेगी। डीसीपी धैर्य और विशाखा जो है मन्नत और विक्रांत की जो रस्में हो रही होंगी उनमें शिरकत करेंगे, और काफी सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं जिसमें जल्द ही विक्रांत के अतीत का खुलासा होता हुआ अभी नजर आने वाला है। उम्मीद तो यही है कि जल्द ही मेकर्स जो हैं विक्रांत का सच विक्रांत के सामने लाके रखेंगे। और मन्नत को तो ऑब्वियसली पहले ये बात पता चलने ही वाली है, क्योंकि वो डीसीपी धैर्य पे उसकी ऐसे नजर बनी हुई है। डीसीपी धैर्य के हर एक एक्शन में वो किस तरह से चीजें करते हैं, फोटो खींचते हैं, विक्रांत के लेकर उनका कंसर्न दिखा रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो मन्नत नोटिस कर रही है और कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी मिलाकर वो इन सारी चीजों तक पहुंचने भी वाली है। लेकिन सोचने वाली बात थोड़ी सी ये भी होगी कि आखिर ये जो डीसीपी धैर्य हैं वो डायरेक्टली क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं, या फिर विशाखा डायरेक्टली आके ये बात करने को क्यों नहीं तैयार है। इतना इजीली कोई कैसे माफ कर सकता है, ऑब्वियसली, क्योंकि आपके पति की मौत हुई, आपका बेटा आपसे छिन गया था हमेशा के लिए। बट फिलहाल विशाखा की शो में जल्दी ही एक्चुअली सलूजा मेंशन में एंट्री होते हुए नजर आएगी, और वो कैसे अपने बेटे को अपना सच बताएंगी, कैसे विक्रांत को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगी कि वही उसकी असली माँ है। ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। तो ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहे फिल्मी लाइफ।